अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से है? ठीक ठाक है भाई। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी कि फाइनली जो है कोई 6 T20 इंटरनेशनल्स हारने के बाद इंडिया ने आज जो है वो लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दिया और जिम्बाब्वे को बड़े आराम से जो है 7 विकेटों से विद 40 बॉल्स टू स्पेयर आज उन्होंने हरा दिया पहले T20 इंटरनेशनल में। और जो ख़ास बात वो ये है कि जी वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इज फोर्थ इंटरनेशनल मैच, ही गॉट अ 50 ऑफ जस्ट 18 बॉल्स प्लस दो नए पेसर्स को जो है वो आज खिलाया गया। मयंक तो खेला हुआ है पहले एक दो मैचेस, लेकिन मयंक यादव और अशोक शर्मा को खिलाया गया, साथ में प्रिंस यादव थे, तो इट वॉज अ यंग पेस बॉलिंग लाइनअप फॉर इंडिया। और तीनों ने अच्छी बॉलिंग की और ख़ास करके मयंक यादव की जो वापसी है इट्स अ बिग बूस्ट फॉर इंडियन क्रिकेट, इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब ये आईपीएल में एकदम से ही सामने आया ये मतलब बच्चा, तो इसकी पेस ने सबको इम्प्रेस किया था। बट देन ही इज़ हैड अ कपल ऑफ इंजरी इश्यूज, फिटनेस इश्यूज, इसको बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, इन आउट, एक दो मैच खेला फिर बाहर हो गया, तकरीबन पूरा आईपीएल मिस कर गया लास्ट ईयर, चंद एक मैचेस खेल पाया। लेकिन ही इज़ बैक नाउ एंड आई थिंक दैट्स गुड न्यूज़ फॉर मतलब इंडिया, इसलिए क्योंकि दे नीड यंग पेसर्स विद जेन्युइन पेस। वो एक उमरान मलिक होता था इनका, वो पता नहीं कहाँ गायब है, वो डोमेस्टिक खेल रहा है नहीं खेल रहा है और नो, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अनदर टेयर अवे फास्ट बॉलर, तो उसी तरह ये बंदा है मयंक यादव। आज इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और आई थिंक यू नो लाइक इफ़ यू लुक एट द यंग पेस बॉलिंग ऑप्शंस दैट इंडिया हैज़, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन वही वाली बात है कि आप जब तक कि इन यंगस्टर्स को मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे तो आपको सही पता नहीं चलेगा इनकी वर्थ का, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि यार डोमेस्टिक आईपीएल लीग्स और जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा ज़मीन आसमान फ़र्क होता है। एक टेम्परामेंट का टेस्ट होता है जब एक यंगस्टर खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आई थिंक वैभव इन दैट सेंस, इवन मयंक केम थ्रू, प्रिंस यादव जो आज के मतलब आज उसने बहुत अच्छी फिर बॉलिंग की। आई थिंक लाइक दिस फेलो मयंक टुक 2 विकेट्स, यादव ऑल्सो टुक 2 विकेट्स। यादव हैज़ बीन इम्प्रूविंग स्लोली, एक दो मैचेस में उसको बड़ी मार पड़ी, वहाँ पर लास्ट मैच में खास करके आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ T20 में बड़ी मार पड़ी आखिरी दो मैचेस में, लेकिन अदरवाइज अच्छा मतलब लगता है कि सीखता है हर मैच से। मयंक इम्प्रेस विद स्पेस टुडे, जिस तरह से उसने शुरू में विकेट्स निकाली है, एक विकेट निकाली उसने, और जिस तरह से वो बॉल को मतलब जिस पेस पे वो 148 147 kph पे बॉलिंग कर रहा था, और जिस तरह से उसको मतलब बाउंस मिल रहा था, और जिस तरह वो बैट्समैन को जैसे उसने आउट किया ब्रायन बेनेट को कॉट बिहाइंड, एक्सलेंट स्टफ फ्रॉम हिम। बट आई थिंक वैभव, मोर इम्पॉर्टेंटली वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से आज खेला, हालांकि अभिषेक शर्मा जो है वो आउट हो गया था जल्दी, तीसरे ओवर में आउट हो गया था, लेकिन वैभव जस्ट कैरीड ऑन एंड मे बी द फैक्ट दैट ही नोज दैट ही इज़ गोइंग टू प्ले ऑल द 3 मैचेस बिकॉज संजू सैमसन इज़ नॉट देयर, तो मे बी एक वो भी एक है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। इंग्लैंड में उसके ऊपर एक था, आयरलैंड इंग्लैंड में एक तो उसको वेट करना पड़ा डेब्यू के लिए, और फिर जब उसने डेब्यू किया तो वो हमेशा एक तलवार लटकी हुई थी कि भाई मतलब संजू सैमसन बैठा हुआ है, अगर ये नहीं खेले, अगर इसने रन नहीं किए तो संजू सैमसन आ जाएगा वापस टीम में, और वही हुआ आखिरी T20 में, संजू सैमसन को वापस लाया गया और वैभव को 3 मैचेस के बाद बैठा दिया गया था। लेकिन मे बी वो भी एक है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली कंपेयर टू इंग्लैंड, जिम्बाब्वे इज़ like what do you call it, a weaker side, although they have been doing very well in recent times, और ख़ास करके ये मुज़ार अब्बानी और नगरवा जो उनका कप्तान है वनडे का और टेस्ट का, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है एंड लाइक ठीक है आज वो हारे बिकॉज दे कुडंट पुट अप अ बिग टोटल, एंड आई थिंक थोड़ा सा इंडिया को ये भी एडवांटेज मिला कि इंडिया ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, उनको थोड़ा सा अर्ली मूवमेंट वगैरह का फ़ायदा मिल गया जो उनके बॉलर्स ने उठाया। लेकिन अदरवाइज जिम्बाब्वे स्टिल नॉट अ बैड साइड एंड आई स्टिल फील कि जो बाकी दो मैचेस है उसमें वी कुड सी अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम जिम्बाब्वे, बट टुडे अनफॉर्चुनेटली दे कुड जस्ट मैनेज 125 for 7 आफ्टर बीइंग पुट इनटू बैट, और फिर इंडिया ने जो है वो अपना कैसे बोलते 40 बॉल पहले वो रन कर लिए थे। उसकी वजह ये कि वैभव बैटेड विद सच कॉन्फिडेंस टुडे, और मतलब एक दो दफ़ा बीट हुआ ज़रूर वो, लेकिन आई थिंक लाइक आई सेड यस्टरडे ऑल्सो इन माय वीडियो कि यार इस बंदे में पोटेंशियल तो बहुत है, और ये ऐसे वी हैव सीन मतलब केसेस वेयर गुड टैलेंटेड प्लेयर्स हैव नॉट इमीडिएटली मेड अ मार्क इन इंटरनेशनल क्रिकेट, दे नीडेड सम टाइम टू सेटल डाउन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वैभव शायद ऐसे ही है, आज उसको आज उसने 50 किया और वही अपने ही मेड दोस 50 इन द वे दैट ही मेक्स ही हैज़ बीन स्कोरिंग रन इन द आईपीएल एंड अदरवाइज। ये वही जगह है जहाँ पर इसने जिम्बाब्वे जहाँ इसने जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें इसने 170 किए थे कोई 80 बॉलों पे, तो
इट्स लकी ग्राउंड फॉर हिम, बट ही रियली बैटेड वेरी वेल। आई लाइक द वे लाइक एक तो ये था कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बच्चे की लगती है कि एट टाइम्स ही कैन बी अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, एट टाइम्स ही कैन बी अ बिट, मतलब जो है वो दिमाग में आता नहीं है कि किस तरह से किस बॉलर को कितनी रिस्पेक्ट शो करनी है, लेकिन व्हेन ही प्लेज हिज शॉट्स ही इज़ गॉट दिस थिंग कि ही गोज थ्रू विद द शॉट। मतलब पूरा शॉट खेलता है, ये नहीं सोचता कि ये शॉट मतलब अगर मिस हो गया तो क्या होगा, या आउट भी होता है खेलते हुए, लेकिन जनरली ही इज़ गेटिंग रन्स। आज भी जो है 4 छक्के 4 चौके, एंड खास करके जिस तरह से उसने मतलब उसको मुज़र रब्बानी ने पहली गेंद पे शॉर्ट पिच की टेस्ट करने के लिए, बट ही इज़ बीन वर्किंग ऑन दैट, यू कैन सी दैट। और उसके बाद फिर उसने मुज़र रब्बानी को बाद में जिस तरह से खेला, शॉट्स खेले हैं, खास करके जो छक्का लगाया ऊपर और चौके लगाए, लाइक a great, like potentially a very good talent for India. There's no two way about it. So I think the match belonged to him basically. सीधी बात है, आज लोगों की नज़रें सारी वहबाब पे थी। श्री सैयद के लिए बहुत अच्छा भाई, इतने मैच हारने के बाद कोई 13 मैच गुजर गए थे IPL के और इंटरनेशनल के T20 के, कि अब जाके जो है श्री सैयद को पहली कामयाबी मिली है, तो अच्छी चीज़ है यार। कैन यू इमेजिन कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस साल ये पहला जो है T20 जीता है इंडिया। ये वही वाली बात है कि जिससे खबरें चल रही है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को होस्ट करने वाला है 3 T20 मैचेस के लिए इन व्हाट यू कॉल इट इंडिया, इन दिल्ली। तो ये पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि भाई एक होस्ट कंट्री को, मतलब अपनी कंट्री में कोई होस्ट कर रहा है। अजीब हो रही क्रिकेट यार, लेकिन आई थिंक इट्स गुड फॉर श्री सैयद, ही नीडेड दिस ब्रेक। एंड लाइक इंडिया, देखिए कहने को बड़ा आसान है कि जी जिम्बाब्वे वीक टीम है, इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन ये सोच तो फिर आयरलैंड के खिलाफ भी तो थी ना, और आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचेस हारे, तो नो टीम इज़ यू कैन टेक नो टीम ईजिली। एंड आई थिंक थोड़ा सा इंडिया को भी अच्छा है, जैसे श्री सैयद ने भी कहा है कि थोड़ा सा इनको झटका पड़ा है, इनको पता चला है कि भाई यू कैन नॉट जस्ट सेट ऑन पास्ट ग्लोरीज एंड पास्ट अचीवमेंट्स, तो इट्स अ गुड विन फॉर देम। एंड ओवरऑल दे वर वेरी गुड यार। बाद में श्री सैयद और ईशन ने भी बड़ा आराम से रन्स कर लिए, बाकी जो रन बचे थे, एंड आई थिंक इट वाज द बॉलिंग विच वाज द मेन थिंग फॉर देम, क्योंकि जब आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, पहले आप बॉलिंग करते हैं, तो देन ऑब्वियसली यू नीड योर बॉलर्स टू फायर। तो आज रवि बिश्नोई खेला, वो भी अच्छी बॉलिंग कर गया, हालांकि जो पिछला जो खेला हुआ इंडिया से मैच, उसमें बहुत ही मार पड़ी थी इसको, रवि बिश्नोई को, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ व्हाट कॉल इट T20 क्रिकेट। बाकी आई मीन यार क्रिकेट तो पता नहीं इतनी क्रिकेट हो रही है कि कोई लिमिट ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली यार मैं तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आई बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। मतलब मुझे नहीं समझ में आता यार, ये जो इतनी अब ये कोई ग्लोबल लीग शुरू हो गई है वहाँ पर गयाना में, वो अपना क्या कहते हैं वो भी चल रही है, श्रीलंका लीग भी चल रही है, उसमें जो आज वो जो टीम थी जाफना की, उसके ओनर्स से जो है टीम वापस ले ली गई, अब जो है वो श्रीलंकन बोर्ड ही चलाएगी टीम को, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इतनी लीग्स का मतलब क्या हासिल क्या यार, मेरी समझ में पैसे ठीक है मिल रहे हैं, 100 भी चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को, ठीक है, बट कांट देयर बी अ different way to give make players rich while also enriching cricket? मतलब मीनिंगलेस ये चीज़ें हैं सारी, ये जो ग्लोबल लीग वगैरह है इसमें। अच्छा हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जहाँ इनको होना चाहिए वहाँ तो होते नहीं है, क्योंकि कोई इनको लेता नहीं है। 100 में हमने देखा किसी ने नहीं लिया। 2 प्लेयर्स टोटल खेल रहे हैं मेंस में, उस्मान एंड दिस फेलो उस्मान तारिक एंड अबरार, और एक फातिमा सना खेल रही है इन द वुमेंस, वो भी वो वाइट क्लाट पे खेल रही है, ठीक है, बाद में लिया गया उसको। ये देखें आप, किसी भी बड़े लीग में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं पिक होते हैं, इक्का दुक्का हो गए तो हो गए। वो बहुत बड़ा एक था कि जी बिग बैच जो लास्ट हुआ था उसमें काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम डिसअपॉइंटेड। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे प्लेयर्स तैयार बैठे होते हैं भाई कि यार कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाए हमारे पास और हम जाए खेलने के लिए। तो लाइक अच्छा मज़े की बात पता है क्या, अभी जैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग होने जा रहा है, अब आपको याद होगा जब ये चीज़ आई थी कि फवाद सरवर ने, जो कि किंग्समैन के हैदराबाद किंग्समैन जिनके पास है, कि उन्होंने टीम ली है मतलब जमेका की इन दी कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो मैंने ये बात कही थी कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स के मज़े आ जाएंगे अब, क्योंकि पाकिस्तानी ओनर है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा ये क्या बात हुई भाई, पाकिस्तानी ओनर है तो उसका क्या मतलब, वो इंटरनेशनल लीग है उसमें तो वो अपने बेस्ट प्लेयर्स ही देखेगा, ये थोड़ी कि पाकिस्तानी देखेगा। हुआ क्या नतीजा देख लें आप, मतलब सैम अयूब तो उस्मान खान तो माज सदाकत तो कैसे बोलते हैं, कोई तो 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स रखे हैं उसने अपनी टीम में, जिसमें हसान खान और शायन जहांगीर भी जो उसके रेगुलर प्लेयर्स हैं। 4 उसने यहाँ से लिए हैं, एक अंडर 19 का यंगस्टर लिया है जो हैदराबाद किंग्समैन के साथ था। तो ये होता है। लेकिन मुझे ऐसे फील आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना वो फारी ही बैठे होते हैं भाई,
तैयारी कर रहे होते हैं कि लीग आए और हम जाके खेल रहे हैं। अब अबरार जो जाके खेल रहा है 100 में फॉर सनराइजर्स लीड्स, ये होती है देखिए कॉन्ट्रैक्ट, और ये होता है आपकी मतलब स्टैंडिंग। फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड इज कि उसको कोई 180 1,80,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये हुई ना बात, अगर आपको 1,80,000 का मतलब तो 5-6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़, मे बी मोर, ऐसे ही अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो बिल्कुल आप जाइए खेलो यार। फिर तो आप 10-15 दिन के लिए खेलो, महीने के लिए खेलो। आई डोंट थिंक बोर्ड भी मना करेगा आपको कि भाई आप क्यों जा रहे हो। लेकिन ये टुच्चे मुच्चे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टुच्चे मुच्चे टूर्नामेंट में जाने का क्या सेंस बनता है, पता नहीं यार। क्या कितनी क्रिकेट इंप्रूव करते हैं लड़के अपनी, ये भी आपको भी पता है, मुझे पता है कि क्या इंप्रूवमेंट होती है क्रिकेट के अंदर। लेकिन क्योंकि वो फिर इंटरनेशनल में वही लड़के आके जिस तरह खेल रहे होते हैं सबके सामने है। लेकिन वन पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लाइक सम गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इज़ दैट आज ये चीज़ अनाउंस हुई कि जी पाकिस्तान अगले साल मई में 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगा इन इंग्लैंड बिफोर द वर्ल्ड कप। सो दैट्स गुड बिकॉज इंग्लैंड इज़ अ गुड साइड एंड दोज 5 मैचेस विल रियली अलाउ द पाकिस्तानी सेलेक्टर्स एंड माइक हसन टू सी कि भाई वर्ल्ड कप में करना क्या है। अगर बढ़ना अगर वो मतलब क्या कहते हैं गलतियाँ ना करें अपनी जैसे वो करते हैं। लेकिन ये कि इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ गॉट द ईसीबी, कन्विंस द ईसीबी टू प्ले दीज 5 मैचेस। 5 मैच की सीरीज़ हमेशा अच्छी होती है कि उसमें टाइम मिलता है प्लेयर्स को, इफ़ दे आउट ऑफ फॉर्म, टू फाइंड फॉर्म एंड टू मतलब शो देयर वर्थ, और सारे प्लेयर्स को भी फिर चांस मिलता है। तो एक तो ये खबर अच्छी है। और फिर इंग्लैंड पर आपको पता ही है कि ट्राई सीरीज़ भी खेलना आएगा इस साल के एंड में विद श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन मतलब मोस्टली लाहौर, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आज पाकिस्तान वुमेंस टीम ने श्रीलंका की वुमेंस टीम को जो है कोई 5 विकेटों से शिकस्त दे दी एंड इट वाज अ गुड विन फॉर द पाकिस्तानी वुमेन। और उसमें जो सबसे जो बात नोटेबल बात ये थी कि जी गुल फिरोज़ा वो स्ट्रगलिंग इन द वर्ल्ड T20 कप, शी बैटेड वेरी वेल फॉर 78, ही मेड 78 ऑफ जस्ट 77 बॉल्स। प्लस फिर जो 2 लड़कियां थी कैसे बोलते हैं अपना सिद्रा अमीन नोटेबली और सदफ शम्स, जो कि नहीं सेलेक्ट हुई थी वर्ल्ड T20 के लिए फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। लेकिन कहा यही गया था कि जी ये T20 की प्लेयर नहीं है, वनडे की है। लेकिन वनडे में उन्होंने आज खेला तो दे प्लेड, बोथ ऑफ देम प्लेड वेरी वेल। सदफ हैड गुल फिरोज़ा पुट ऑन 50 फॉर द फर्स्ट इनिंग्स, 58 फॉर द फर्स्ट विकेट। उसके बाद फिर सिद्रा ने भी 50 किए, और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया 50 करने के बाद उससे भी वाजह था कि शी वॉज नॉट हैप्पी एट बीइंग ड्रॉप फॉर द वर्ल्ड T20 कप। लेकिन यार देखें, मैं यही कहता हूँ कि जब एक अगर कोई बैटर वनडे क्रिकेट में रन्स कर सकता है, जो कि सिद्रा ने काफ़ी किए हुए हैं, तो वाई कांट यू मतलब लाइक गेट टू प्ले T20 क्रिकेट, मेक अ जस्ट अ गेम फॉर T20 क्रिकेट। अच्छे मतलब वैसे ही वुमेंस क्रिकेट में टैलेंट कम है, ठीक है ना। तो जब टैलेंट कम है तो फिर भाई आप खिलाओ इनको जो है आपके अवेलेबल। लेकिन बहरहाल श्रीलंका जस्ट मेड 210। उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पे वो कर लिया, लाइक एसेट सिद्रा एंड गुल फिरोज़ा गॉट 50s and they won with plenty of overs to spare. So it was a good win for Pakistan women's cricket. After a while Pakistan women's cricket जो है मतलब they played like professionals। और मुनीबा अली को नीचे रखा है मिडिल ऑर्डर में, विच इज़ गुड। मुनीबा इज़ अ गुड बैटर और वो बिल्कुल वनडे में काम आ सकती है पाकिस्तान के। एंड इट वॉज गुड टू सी सम न्यू प्लेयर्स। नासरा संधू टुक 3 विकेट्स। उसने कैसे बोलते हैं तूबा ने जो है वो अपना कैसे बोलते हैं 2 विकेट ले ली। और like it was a good performance from the Pakistan women's team. So all in said and done is good news for Pakistan cricket। रही बात डोमेस्टिक की, शेड्यूल आज अनाउंस किया, वही एज यूजुअल क्या कहें यार, इन्होंने तो मजाक समझ के रखा हुआ है डोमेस्टिक को। रोज़ जो बंदा आता है वो कोई ना कुछ करता है। अब फिर कायजम ट्रॉफी है, फिर फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब 18 टीमें कर दी हैं, गोल्ड सिल्वर कर दिया है, कोई एक नया वनडे टूर्नामेंट। भाई आप एक अगस्त में वनडे टूर्नामेंट करा रहे हो यहाँ पाकिस्तान में 4 टीमों का, उससे क्या आपको टैलेंट का पता चल जाएगा? फिर मुझे बताओ, 1 साल बाद से ज़्यादा जो है आपका वर्ल्ड कप है, 1 साल का गैप है, तो ये अभी वनडे कराने का, वो भी 4 टीमों का ज़बरदस्ती का बस एक फिट किया हुआ है। हमें क्या नहीं पता कौन से वनडे के प्लेयर्स है, क्या है, कौन से नए लड़कों ने आना है, क्या होना है। मतलब यू नो लाइक डोमेस्टिक का तो लाइक आई सेड द पीसीबी हैज़ नो आइडिया कि हमने किस तरह से डोमेस्टिक को चलाना है। और मतलब बस शेड्यूल अनाउंस कर दिया, बड़ा उन्होंने जी कमाल किया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। बाकी और चीज़ें हैं लेकिन टुडे दैट्स इट। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।